बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 जे हवाले सां सन टीवी न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन क्रिकेट जुनून सां गॾु मां आहियां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 जा दिलचस्प मुक़ाबला नेशनल स्टेडियम कराची में जारी आहिनि, जिते अॼु 11 मैचूं पंहिंजी पुॼाणे ते पहुतियूं ऐं 11 मैचुनि खां पोइ अॼु जेका मैच हुई, मैच नंबर 11, उन में लाहौर कलंदर्स ऐं कराची किंग्स जो मुक़ाबलो थियो। इहे ॿई टीमूं आख़िरी भेरो 2020 में जेको PSL 5 जो फाइनल हो, उन में आम्हूं साम्हूं थियूं ऐं हिकु भेरो ॿीहर ॿई टीमूं अॼु नेशनल स्टेडियम कराची में आम्हूं साम्हूं थियूं। 2000 हिन खां पहिरियां जेको फाइनल थियो, उन में कराची किंग्स शिकस्त ॾिनी ऐं फाइनल पंहिंजे नाले कयो। ऐं अॼु जॾहिं ॿई टीमूं आम्हूं साम्हूं थियूं त अॼु जेका मैच समरी आहे, सभ खां पहिरियां उहा असांजे पंहिंजी स्क्रीन ते ॾिसंदासीं। त अॼु जे मैच जी जेका मैच समरी आहे, उन में लाहौर कलंदर्स टॉस खटे पहिरियां फील्डिंग जो फ़ैसिलो कयो ऐं कराची किंग्स पहिरियां बैटिंग कई। कराची किंग्स पारां 186 रन्सूं ठाहियूं वयूं। शर्जील ख़ान टॉप स्कोरर रहियो, 64 रन्सूं ठाहियूं। मोहम्मद नबी ॿिए नंबर ते रहियो, जंहिं 57 ऐं डेनियल क्रिस्टियन 27 रन्सूं ठाहियूं। शाहिन शाह अफरीदी हिकिड़े सुठे फॉर्म में नज़र आयो, जंहिं 3 विकेटूं हासिल कयूं। समित पटेल 1 विकेट हासिल कई। हारिस रऊफ़ 1 विकेट हासिल कई। लाहौर कलंदर्स जी जेकर असां ॻाल्हि कयूं त लाहौर कलंदर्स पारां फ़खर ज़मा हिकु भेरो ॿीहर असांखे फॉर्म में नज़र आयो। बेन डंक शानदार रनिंग खेॾी, उन सां गॾोगॾु डेविड वीज़े शानदार रनिंग, 9 बॉलनि में 31 रन्स हुन ठाहियूं। अहिड़े तरीक़े सां लाहौर कलंदर्स 6 विकेटुनि तां शिकस्त ॾेई छॾी कराची किंग्स खे। ओवरऑल इन मैच ते पाण गुफ़्तगू कंदासीं। असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार विशाल अंसारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। और उन सां गॾु असां जॉइन कयो आहे नुसरत महबूब साहब। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले विशाल अंसारी साहब, कैसे देख रहे हैं अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, जिन्होंने टॉस जीता है, फील्डिंग की और मैच भी जीत गए, आज भी वही हमें नजर आया? देखिए, सेकंड बैटिंग में यहाँ पे मैच जीत रहे हैं। अभी मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि रात में बैटिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और ज़रा सा गेंद ज़्यादा मूव होता है, लेकिन इस वक्त रिजल्ट बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एक वजह ये हो सकती है कि सेकंड बैटिंग के अंदर जो मौसम है इस वक्त, वो कराची का मौसम क्रिकेट के लिए आइडियल है, तो लड़के फ्रेश रहते हैं तो वो जीत जाते हैं। लेकिन मुझे इस वक्त टेक्निकल कोई ऐसा रीज़न नहीं मिल रहा जिसको मैं कहूँ कि ये सेकंड बैटिंग क्यों टीम जीतती है। सर, क्या कहेंगे, जैसे मैंने विशाल साहब से भी सवाल किया कि जो टीम टॉस जीत रही है वो भी मैच जीत रही है, तो फिर टॉस पे ही फैसले हो रहे हैं अभी तक, थोड़ा सा किसी को सोचना चाहिए या बिल्कुल क्राउड ऐसा के लिए एक अच्छी एंटरटेनमेंट है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि 11वां मैच हुआ और वही टीम जीत रही है जो सेकंड बैटिंग कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक टारगेट अचीव करना थोड़ा आसान लग रहा है, क्योंकि 20 ओवर्स में आपके पास एक टारगेट आ जाता है, तो उसी हिसाब से बैट्समैन प्लानिंग करके खेलता है। और आज की मैच में आप देखें तो ऑलमोस्ट एक पार्टनरशिप ने पूरे मैच को बदल दिया है। 110 रन की पार्टनरशिप इसकी डंक और उसकी फ़खर जमान के दरमियान जो हुई है, वैसे वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। वरना ऑलमोस्ट तो ऐसा लग रहा था आज रिवाइव टूटने जा रही थी। कराची की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई थी। बेन डंक हमेशा कराची के खिलाफ अच्छा ही खेलते हैं, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा खेले थे कराची के खिलाफ, एक बार फिर वो हमें नजर आए फॉर्म में। आज जिन्होंने रन ड्यू थे, आज उसने बहुत सेंसिबल इनिंग खेली है और बहुत उम्दा इनिंग खेली और अपनी टीम को जितवाया उसने। सर, विशाल साहब क्या कहेंगे, अगर हम बात करें उनके जो कप्तान है कराची किंग्स के इमाद वसीम, अगर थोड़ी सी उनकी बात की जाए तो उन्होंने आज एक ओवर भी नहीं किया। हालांकि वो एक अच्छे बॉलर है पाकिस्तान के लिए, वो रैंकिंग में नंबर 1 भी रहे हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में, लेकिन आज उन्होंने एक ओवर भी नहीं किया। जब बैटिंग करने आए वहाँ पे भी वो पहले ही गेंद पर आउट हुए। तो गोल्डन डक, क्या कहेंगे, ना बैटिंग ना बॉलिंग? देखिए, एक तो बात यह है कि एक इन्होंने जो इमाद ने बॉलिंग नहीं की, उसकी वजह तो ये थी कि जो टारगेट आ गया था 2 ओवर के अंदर 30 रन, तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो पोजीशन चल रही थी उस वक्त कराची की टीम, लाहौर की टीम मुसलसल नीचे की तरफ जा रही थी, तो उस वक्त इमाद चाह रहे थे कि सीनियर से बॉलिंग होती रहे तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन एक बात मैं इनसे पूछूंगा, एक नुसरत भाई से, कि ये मेरी समझ में नहीं आया कि हमने देखा 190 पे 190 तीसरी दफ़ा ये मैच हो गया और बेहतरीन अपनी बॉलिंग उन्होंने एंड पे रखी बचा के, तो इसका मतलब ये कि वो जो बेहतरीन बॉलर थे उनकी पिटाई हुई है। तो क्या ऐसा क्या हो गया पिच को कि वो जब स्लॉगिंग का टाइम आता है, तो आज तो खैर डेविड ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन आज की एक ये सवाल तो ये मैं इनके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ आज के मैच की जीतने की वजह लाहौर की एक और भी थी, और वो था फ़खर जमान का आउट होना। फ़खर जमान अगर उस वक्त आउट नहीं होते तो रनों का अंबार आगे की तरफ चल रहा था, बढ़ता चला जा रहा था, और फ़खर जमान के आउट होने के बाद जो फ्रेश बैट्समैन आए
उन्होंने आके हिटिंग की और उन्होंने मैच को निकाल लिया। मेरे ख्याल में फ़खर जमान अगर उस वक्त होते तो वो काफ़ी टायर्ड हो चुके थे और उनसे वो लंबी हिटें लग नहीं पा रही थी। नुसरत साहब क्या कहेंगे, जैसे सर ने बात की कि जो आखिर में ओवर आ गए, जब स्लैगिंग की बारी आ रही है तो सब पे रन हो रहे हैं, चाहे हम देख रहे हैं डेल स्टेन 3 छक्के उनको लग गए 19वें ओवर में। अगर 19वें ओवर की बात करें तो वहाब रियाज उन पे एक मैच में स्कोर लग गया 19वें ओवर में, मोहम्मद आमिर पे आज स्कोर हो गया, उसके अलावा शाहनवाज दहानी पे उस दिन स्कोर हो गया था, उसके अलावा उस्मान शनवारी पे 19वें ओवर में स्कोर हो रहा था। क्या ऐसा क्या खास है 19वें ओवर में कि मैच आके चाहे 20, 25, 30 रन 19वें ओवर में आ रहे हैं? देखिए 19वें ओवर का इसलिए होता है कि बैट्समैन चांस लेता है कि एक ओवर पहले अपनी पूरी सलाहियतों के साथ ना वो उसके ऊपर अटैक पे जाता है बॉलर के ऊपर, और फॉर्चुनेटली बैट्समैन के हक में गए फैसले, वो अटैक पे गया और वो बॉलर प्रेशर में आ गया और उसी प्रेशर में वो छक्के का आ गया। डेल स्टेन नो डाउट दुनिया का बेहतरीन बॉलर है। बिल्कुल। आज आमिर ने बुरे बॉल नहीं किए मगर अनलकी रहा। शुरू के 3 जो उसको 4 रन पड़े हैं वो बहुत अच्छी डिलीवरीज के ऊपर पड़े मगर अनलकी रहा, प्रेशर आ गया था सारा उसके ऊपर। बॉल उसने अच्छे किए, देखें इनसाइड एजेस लगी हैं, कुछ ऊपर से चली गई। तो फिर उसके पास वहाब रियाज बेहतरीन बॉलर है, एक्सपीरियंस बॉलर है, उनको भी मगर बैट्समैन को थोड़ा एडवांटेज है इसमें। इस वक्त आप देखें कि जितना भी पीएसएल हो रहा है उसमें बैट्समैन जितवा रहे हैं। बिल्कुल। पहला एक मैच जो पेशावर ज़ल्मी जीती है और इससे पहले कराची जो जीती थी वो बॉलर ने जितवाया था मैच। पेशावर ज़ल्मी ने जो लास्ट अभी इस्लामाबाद से जीता, ऊपर से आउट कर दी वहाब रियाज ने, 4 आउट करके उन्होंने, और एक मैन ऑफ द मैच आपका वो अरशद हुए हैं, अरशद इकबाल कराची से। 2 मैच ऐसे हुए जिसमें फास्ट बॉलर ने मैच जितवाए, बाकी 9 मैचों में बैट्समैन ही डोमिनेट कर रहे हैं पिचेस के ऊपर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी बताऊँ, मैं एक चीज़ को और भी महसूस कर रहा हूँ कि देखें आज लाहौर की जीत की एक बहुत बड़ी वजह है उनके जो स्लॉगिंग बैट्समैन थे, उन्होंने उनसे पहले इतने आउट नहीं हुए उनके कि वो स्लॉगिंग बैट्समैन की जिस स्लॉग करने की बारी आई तो उनके पास वो बैटिंग पेयर मौजूद था। लेकिन कराची की टीम ने जो पीरियड था स्लॉगिंग का आखिरी ओवर्स का, उस वक्त तो वो 9 विकेट खो चुके थे जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। ये 15 रन 20 रन इन्होंने कम किए। तो ये एक लाहौर को एक एडवांटेज आता है कि लाहौर ने अपने वो बैट्समैन जिस वक्त उनको स्लॉगिंग करनी थी आखिरी ओवर्स में, उस वक्त उनकी बंच ऑफ बैटिंग आउट नहीं हुई थी बल्कि उनके पास मौजूद थे वो बैट्समैन उस वक्त तक। देखा एक जो चेंज किया है ना कराची ने, जो इलियास को आज मौका दिया उन्होंने, फास्ट बॉलर का इलियास को, यही काम अगर आमिर यामीन होते तो एज अ बैट्समैन वो नीचे के स्लॉगर्स के लिए उन्होंने रखा होता था उसको। यहाँ एक मुझे बहुत बड़ा गैप नजर आया, लास्ट 5 ओवर्स के लिए इनके पास कोई ऐसा स्ट्राइक बैट्समैन नहीं था कि जो लंबी हिट कर सके, और इसीलिए 20 रन का मैंने इमाद वसीम के आउट होने के बाद तो उनकी टेल शुरू हो गई थी। नहीं, लेकिन अगर हम बात करें तो उनकी जिस तरीके से बैटिंग थी, शर्जील बाबर, अनफॉर्चुनेटली शाहीन शाह आफरीदी, जिस तरीके से कल से यही बातें चल रही थी जब शाहीन और आप बाबर आमने सामने आएंगे तो वो मुकाबला देखने लायक होगा, और आज वही हुआ, शाहीन वो बाजी ले गए। लेकिन शर्जील हैं, बाबर हैं, फिर जोए क्लार्क उनकी तरफ से अच्छा खेल रहे हैं, फिर अपना इंग्राम हैं, फिर मोहम्मद नबी ने जिस तरीके से आज आके खेला है, डैनियल क्रिस्टन है, तो 6 नंबर तक तो उनके अच्छे प्लेयर बैट्समैन हैं, प्रॉपर बैट्समैन हैं। 6 तक है ना, उसके बाद इमाद का आउट होना भी टर्निंग पॉइंट था ना कि 0 पे आउट हो गए, मगर लास्ट जो टेल है उनके तो बैट्समैन है ही नहीं वो टेल में। तो उनको आमिर यामीन होता अगर इस पोजीशन पे तो वो एटलीस्ट एक उनको पता ही नहीं होगा ना कि हमारी टेल की बारी भी आएगी, क्योंकि शर्जील और बाबर इतना खेल लेते हैं कि पूरी बैटिंग ही नहीं आती आपकी आखिर तक। आज जरूरत पड़ गई ना, आज पड़ गई तो जो टीम मैनेजमेंट है वो तो ये सोच के टीम बनानी चाहिए कि हमारे पास टेल के अंदर नीचे कोई लंबे स्लॉगर्स है कि नहीं। तो यहाँ मैं समझता हूँ आमिर यामीन की यहाँ कमी महसूस हुई है कि अगर वो होता तो वो एक लंबी हिट करने वाला बैट्समैन भी है, वो 15-20 रन की एक अच्छी इनिंग दे सकता था इनको। सर, आमिर यामीन के हवाले से मेरा सवाल आप दोनों से होगा। आमिर यामीन नो डाउट पाकिस्तान के एक फ्यूचर स्टार हैं और जिस तरीके से वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, अच्छे ऑलराउंडर है पाकिस्तान का। इवन के फ़हीम अशरफ से भी कुछ लोग बात करते हैं, फ़हीम अशरफ से भी बहुत ज़्यादा वो अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो एक मैच उनका बुरा गया, 29 रन उनके ओवर में गए और उसने अपने इमाद वसीम ने उनको दूसरा ओवर दिया ही नहीं। उसके बाद जिस तरीके से उनको बाहर कर दिया गया है, तो क्या ये सही डिसीजन है? मेरे हिसाब से तो कप्तान जबरदस्ती प्रेशर में आ रहे हैं। उनको अगर एक क्रिकेट है, एक बॉलर अगर एक गंदा ओवर कर रहा है तो वो कमबैक भी कर सकता है। इसी तरह आप देखें कि आज पहला ओवर में 21 स्कोर हुआ नबी को, मगर उसने फिर दोबारा गेंद करवाई उससे कप्तान ने बीच में। तो ये नहीं होता कि जी आप 29 हो गया तो आप उसने पूरे मैच के लिए आपने उसको गेंद ही नहीं कराया और फिर आपने नेक्स्ट मैच भी खिला लिया, उसको आज ड्रॉप किया है। इससे पहले वाला मैच खेले वो आमिर यामीन,
तो मेरे हिसाब से तो आज उसको चेंज करने का मुझे समझ में नहीं आया। देखिए आज एक कराची की टीम की जो बैड लक हुई वो ये हुई कि इनके तीनों मेन प्लेयर्स शुरू में ही आउट हो गए, लेकिन इसमें क्रेडिट मैं शर्जील खान को और नबी को दूंगा। इन्होंने उस पूरी जो पोजीशन थी उसको हैंडल कर लिया और फिर अपनी एक इनिंग बिल्ड कर ली, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद अगर ये सही तरीके से इन्होंने स्लॉगिंग कर ली आखिरी ओवर्स में तो ये 200 से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो बैड लक इनकी थी, शुरू में 3 आउट हुए, उसी तरह से जैसे शर्जील और नबी आउट हुए, शर्जील के बाद तो थोड़ा सा स्टैंड मिला, उसके बाद एकदम से ये सारी टीम आउट होती चली गई। तो ये कराची की आज थोड़ी सी बैड लक थी जो जिसके से कराची एक बड़ा स्कोर नहीं दे सकी। और सर आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, स्पेशली ये ट्रांसमिशन है, बहुत स्पेशल ट्रांसमिशन है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास आज 6 गेस्ट मौजूद हैं और वही जो हमारे साथ लास्ट ईयर भी PSL में थे, उसके अलावा 2019 के वर्ल्ड कप का हिस्सा भी थे, आज वो तमाम हमारे पास मौजूद हैं। तो टाइम बहुत कम है, क्विकली आज के हवाले से और ओवरऑल इस PSL में आप दोनों की मैं फेवरेट टीम जानना चाहूँगा, जो प्रोडिक्शन आप दोनों करें कि ये टीम जीतेगी PSL। मैंने आपको शुरू में कहा था कोयटा की टीम को मैं ऊपर जाते हुए नहीं देख रहा हूँ। मैं लाहौर और ये एक्चुअली ये अभी इस्लामाबाद की टीम अभी पूरी तरह से हमारे सामने नहीं आई है, थोड़ा सा इस्लामाबाद अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ आइंदा आने वाले उनके लिए, क्या अब कोयटा की कोई पोजीशन ऊपर आने की बनती है या नहीं बनती है? उसके अभी 7 मैच बाकी है, तो क्या 7 मैचों में 14 पॉइंट लेकर फिर टॉप पे कहीं आ सकती है या नहीं आ सकती है? एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी टूर्नामेंट बहुत, हम अर्ली बैठे हुए हैं, अभी टूर्नामेंट में बहुत उठापटक होगी। टीम अच्छी कौन सी देख रहे हैं? मैं कराची की टीम को बहुत अच्छा रहेगा। मैंने पहले भी आपको प्रोग्राम में कहा था कि मैं इस्लामाबाद को ऊपर आते हुए इस्लामाबाद के ऊपर। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। नाज़रीन असांजे ट्रांसमिशन में वक्त है ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदा त असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूद आहिनि नवीद ज़मीर साहब ऐं आमिर सरफराज़ साहब। वक्त है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, ट्रांसमिशन के सिलसिले के अॻिते वधायूं था। इन वक्त असांखे स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि आमिर सरफराज साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और उन्होंने साथ गॾोगॾु असांखे ज्वाइन किया है नवीद ज़मीर साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले क्विकली मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो मैच हुआ अभी कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का, ये दोनों टीमें फाइनल में PSL 5 के फाइनल में आई थी और वहाँ पे कराची ने मैच जीता था और टाइटल अपने नाम किया था, और इस बार लाहौर ने अपना बदला ले लिया है। सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पे जो मैच समरी है आज के मैच की वो देख लेंगे। आज के मैच में क्या हुआ। आज के मैच में शर्जील खान टॉप स्कोर रहे, कराची तरफा हुन 64 रन स्कोर ठाहियूं। बाबर आज़म जे आउट थियण खां पोइ हिकिड़ी शानदार इनिंग हुन खेॾी, 64 रन हुन कयूं 69 बॉलर में। मोहम्मद नबी 57 रन स्कोर ऐं डेनियल क्रिस्चन आख़िर में 14 बॉलर में 27 रन ठाहियूं। शाहीन शाह अफरीदी 3 विकेटूं हासिल कयूं। फ़खर जमा 83 रन ठाहियूं। बेन डंग शानदार इनिंग खेॾी ऐं उन सां गॾोगॾु जहिड़े तरीक़े सां डेविड वीज़े फिनिश कयो आहे, शानदार इनिंग हुन खेॾी आहे ऐं पंहिंजी मैच टीम के विन करायो है। कराची किंग्स के खिलाफ 6 विकेटों का लाहौर कलंदर्स कामयाब थी। सर क्या कहेंगे, कमेंट्स में आपसे जानना चाहूँगा इस मैच के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के मैच के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि एक बहुत अच्छा और एक्साइटिंग मैच हुआ, और आज शायद कराची के साथ किस्मत कराची के साथ नहीं थी, वरना आमिर ने जो ओवर 18वां इनिंग का जो ओवर 19वां ओवर जो उसने इनिंग का किया है, उस ओवर के अंदर 4 अच्छी गेंदें उसकी ऐसी थी कि जिसके ऊपर स्कोर शायद नहीं होना चाहिए था, और जिसमें से 3 चौके लगकर बिल्कुल पीछे वो कराची के खिलाफ चले गए। एक बॉल लूज ज़रूर था। और जमशेद आपने गौर किया होगा कि अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर 19वें ओवर की एक खास कोई अहमियत है, जिसमें मैच का पासा जो है वो पलट रहा है, और इसी तरह सेकंड बैटिंग करने वाली तो जीती रही है। तो मैं आज के कम 19वें ओवर के कुछ ऐसे नाम मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर। वहाब रियाज हो गए, उस्मान शनवारी, मोहम्मद आमिर, बहुत सारे। जी, ये सारे नाम जो हैं ये एक अच्छे नाम थे, और उनको 19वें ओवर में बहुत ज्यादा पिटाई हुई। लेकिन इसमें आमिर के साथ जो हुआ वो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उसमें सिर्फ किस्मत का कसूर है। और कराची शायद उसने मैच हारना था, और अदरवाइज जो है उसकी वो चारों गेंदें बहुत शानदार थी, और बस किस्मत ने कराची किंग्स का साथ नहीं दिया, और किस्मत साथ दे रही है, जो टॉस जीत रहे हैं उनका ही साथ दे रही है। सर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल जमशेद, आज का जो मैच हुआ है उम्मीद चांस ये लग रहे थे कि शायद कराची मैच जीत जाएगा, लेकिन असल में देखें बात यह है क्रिकेट का, जब तक आखिरी बॉल नहीं फेंकी जाती आप कह नहीं सकते कि कौन सी टीम जीतेगी। किस्मत की देवी किसके साथ मेहरबान हो जाए। आमिर के साथ बैड लक रही कि उसकी अच्छी बॉलर पर भी रन्स निकल गए, और उन लाहौर की खुशकिस्मती कि उनके बैट्समैनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग करी, स्पेशली जब उनके 2 जल्दी आउट हो गए थे। पहले 0 भी 2 रन खिलाड़ियों के आउट थे, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया मैच के अंदर, और बहुत अच्छी पार्टनरशिप फ़खर जमान की और दूसरे बैट्समैन के साथ बेन डंग की। बेन डंग जो पिछले सीजन के अंदर बहुत अच्छी उनकी फॉर्म
थी, तो आज भी उन्होंने शो किया और खतरा यही था कि बैंटन अभी तक क्लिक नहीं कर पा रहे थे वो। जी आज के मैच में जहाँ उनको जरूरत थी खेलने की, वहाँ उन्होंने अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया, और ना सिर्फ परफॉर्म किया बल्कि अपनी टीम को बिल्कुल विक्ट्री स्टैंड के करीब लाके उन्होंने दूसरे प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड किया। और अलहमदुलिल्लाह विजय ने भी जो डेविड विजय ने भी जो बैटिंग करी, आप देखें सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ज़रूर ख़राब बॉल पे, अच्छी बॉल पे गंदे रन चलेगा, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक दो स्ट्रोक ऐसे भी खेले जो उनको मुंह पे मिली तो उन्होंने पूरा शॉट मारा जब बाहर गया। असल में देखें इस PSL में एक छोटी सी जो मुझे जो समझ में आ रही है, जो सेकंड बैटिंग के अंदर टीमें ज़्यादातर डिपेंड कर रही हैं बैटिंग करने के ऊपर, एक तो ये कि बाउंड्रीज थोड़ी सी छोटी हैं, तो बैट्समैन के लिए ज़्यादा एडवांटेज है, बॉलर के लिए एडवांटेज बड़ा कम है। बॉलर बचने के लिए, मार से बचने के लिए वो बड़ी एफर्ट कर रहा होता है, ब्लॉक हॉल में भी बॉल कर रहा होता है, लेकिन किस्मत उनके साथ अगर ना दे तो वही हुआ जो आज आमिर के साथ हुआ है। सर क्या कहेंगे, कितना टारगेट स्पेशली इनफ हो सकता है इस पिच पर, क्योंकि 199 भी चेज हो रहा है तो 120 भी चेज हो रहा है, कुछ भी यहाँ पे मतलब 19वें ओवर में आके सब कुछ खत्म हो रहा है। लग ऐसे ही रहा है कि मेरे ख्याल में इस वक्त अगर आप विकेट के ऊपर नज़र डालें तो ये बिल्कुल स्पिट विकेट की तरह एकदम फ्लैट विकेट है, और जैसा कि अभी नवीद ज़मीर साहब ने आपके सामने बात रखी कि आउट जो बाउंड्री है वो भी तकरीबन 60 यार्ड की आप समझ लीजिए। लेकिन T20 में हर जगह लीग में इतनी बाउंड्रीज नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन सारी कंडीशंस, अच्छा मॉइस्चर वाला फैक्टर भी थोड़ा सा असरअंदाज हो रहा है। आज तो शायद कराची में इतने ज़्यादा फोगी वेदर नहीं था, लेकिन वो जो बॉल वेट होने का जो की वजह से जो ग्रिप की कमी होती है वो भी एक उनसर है कि जो सेकंड बॉलिंग करने वालों को डिसएडवांटेज। लेकिन अभी तक 3 मैचेस ऐसे भी हुए हैं जो दिन में हुए हैं, वहां पे तो इतना ड्यू का वो फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी टॉस जीतने वाली टीम मैच जीत रही है। हाँ, तो उसमें उनकी अपनी जो एक और बात जिसकी तरफ नवीद ने निशानदेही की, चूंकि विकेट जो है वो फेवर कर रही है बैट्समैनों को और बहुत अच्छी परफेक्ट बैटिंग विकेट बनाई है, तो जब आप सेकंड इनिंग के अंदर खेल रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आपने 10 के एवरेज से खेलना है कि 20 के एवरेज से खेलना है, और सिर्फ एक दफ़ा आई सेट होने की ज़रूरत है। जितने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स और अच्छे बैट्समैन टीमों के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, जहां आई सेट हो गई तो फिर कोई भी टारगेट वो चेस करने के लिए जा सकते हैं। सिर्फ आज जो डैनियल वीज जो है उसने जो शॉट आमिर को 3 चौके मारे हैं, उसको छोड़ के सारी परफेक्ट आपको क्रिकेट देखने को मिली है। सर कल मैच खेला जाना है, वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। कोयटा की टीम अभी तक क्लिक नहीं कर पाई इस टूर्नामेंट में, उन्होंने टॉस ही नहीं जीता तो कैसे विन करेंगे, क्योंकि जो टॉस जीत रहा है वही विन मैच भी जीत रहा है। तो कल के मैच में क्या लगता है, सबसे पहले हम हेड टू हेड देखते लेते हैं कि ये दोनों टीमें कितनी बार आमने सामने आई हैं और किसका पलड़ा भारी है। तो हेड टू हेड ॾिसूं था इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐं कोयटा ग्लैडिएटर्स जे विच में, तो टोटल 11 भेरा आम्हूं साम्हूं आहिनि ॿई टीमूं। 7 भेरा कोयटा जी टीम कामयाब थी आहे, जॾहिं त 4 भेरा इस्लामाबाद यूनाइटेड पंहिंजे नाले कई आहे। मैच नंबर 12 आहे हीअ ॿिनी टीमुनि जे विच में, ऐं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 में हीअ मैच नंबर 12 थींदी, जेका सुभाणे खेॾी वेंदी नेशनल स्टेडियम कराची में। सुभाणे इहा वाहिद मैच आहे जेका पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 में थींदी। सर हेड टू हेड के अगर हेड टू हेड का मुकाबला देखें वहाँ पे तो थोड़ा सा कोयटा का हमें पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन अगर आप ये जो T20 क्रिकेट है ये इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि इसमें आप हर दिन जो है वो एक नया दिन है, बिल्कुल, और हर रोज़ एक नई परफॉर्मेंस आपके सामने आ सकती है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि कोयटा की टीम का जो मोराल है वो बहुत हाई नहीं है, और इस्लामाबाद की टीम जो है वो काफ़ी इस वक्त मुझे बेहतर नज़र आई है, और ख़ास तौर पे उनके पास जो इस वक्त एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, जिसमें कुछ लोकल भी आपके इफ्तिखार और आसिफ की सूरत में जो उनके पास एडिशन अभी हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि, और चूँकि कोयटा की जो बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो मुझे कल के मैच में इस्लामाबाद का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है कि इफ्तिखार, आसिफ और उनकी जो दीगर एक्साइटिंग प्लेयर हैं वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकते हैं। सर क्या कहेंगे, जैसे सर ने बात की, एक बात मैं और गुजारिश आपकी इजाज़त से, कि शादाब अभी तक कुछ नहीं कर सके हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बड़ा प्लेयर होता है वो अमूमन एकदम अचानक निकल के आके परफॉर्म करता है, तो कल आप उससे भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर शादाब खान का अगर सर ने जिक्र किया है तो थोड़ा सा उस पर बात कर लेंगे। शादाब खान की कप्तानी आपको कैसी लग रही है, और शादाब खान की अपनी परफॉर्मेंस कैसी लग रही है? देखिए मैं आपको बताऊं एक बात, आमिर भाई ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं आमिर भाई की बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ एक जगह पे करता हूं। कोयटा की टीम के अंदर ज़्यादातर प्लेयर्स यंगस्टर पर उनकी टीम मुश्तमिल है, और उनके प्लेयर्स में यह एबिलिटी मौजूद है। डेलिस्टन भी है, जी डेलिस्टन तो खैर देखें बाद में है ना, लेकिन उनका भी है। जी बिल्कुल है, मना नहीं करा उस बात से। देखिए आजम खान भी उनके पास खेले हैं ना, जो उन पे आप डिपेंड साइम अयूब है। जी साइम अयूब है, फिर उनके जो हमारे जाहिद महमूद जो है राइट लेग स्पिनर हैं वो भी वहाँ से खेले। हसनैन भी यंगस्टर हैं। देखिए ना आप उसको, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यंगस्टर टीम है। बात पता है क्या, उनकी लक भी है, उनकी लक भी थोड़ा साथ नहीं दे रही है। तीनों टॉस हार जाना भी उनके लिए, टीम के लिए एक उनके लिए बैड लक हुआ है, और अब तक तो तमाम टीमें जो टॉस जीती हैं वो मैच जीती हैं। तो कल भी मैच के अंदर टॉस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर टॉस कोयटा जीतती है तो आप यकीन कर लीजिए कल का मैच कोयटा ही जीतेगी, जो मुझे नजर आ रहा है। सर आई कैन विश
चले सर, आपने कुछ नाम लिए इस्लामाबाद की तरफ से, जिनमें आपने आसिफ अली का नाम लिया, आपने इफ्तिखार अहमद का नाम लिया, शादाब खान का, या जो डोमेस्टिक में हमारे पास परफॉर्म कर रहे हैं, या इवन के अब तो वो पाकिस्तान की मेन टीम में भी आ गए हैं, लेकिन जब वो नेशनल टीम में आते हैं तो वहाँ वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करते जिस तरीके से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में करते हैं या अपनी अपनी टीमों में करते हैं। देखिए, हमारा अलमिया ये है कि हम T20 के फॉर्मेट से अपनी टेस्ट की टीम को सेलेक्ट करके लोगों से समझते हैं कि रिजल्ट आए। तो शायद ये एक बुनियादी वजह है कि जो आपको, लेकिन इफ्तिखार अहमद तो इफ्तिखार अहमद देखें, मैंने अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे तो शायद मैं कभी भी इस हक में नहीं होऊंगा कि इफ्तिखार को वहाँ पे या आसिफ अली को आप नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट करें आप। और बासानी इस वक्त आपके पास जो करंट फॉर्म चल रहा है शुएब मकसूद का, इवन आजम खान हो गए, फिर आप शर्जील और फ़खर जमान ने रन्स कर दिए हैं, तो मैं नहीं समझता कि इनकी मौजूदगी में इन दोनों को अब कंसिडर करना चाहिए और कोई चांस मजीद देने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने जो मवाजना पेश किया है वो कल की टीम के, कल के मैच को मद्देनज़र रखते हुए किया है। तो उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि चूँकि वो अपनी कंडीशंस में फ्लैट विकेटों के ऊपर और एक कदर ना तजर्बेकार बॉलिंग के सामने वो काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। ये सिर्फ एक कल के मैच को मद्देनजर रखते हुए मैंने उनको एज ए की प्लेयर शामिल किया। सर, आपने शर्जील खान का नाम लिया, तो शर्जील खान परफॉर्म तो कर रहे हैं, नो डाउट, एक सेंचुरी स्कोर कर ली, आज 64 रन से स्कोर कर लिया, लेकिन जब उन्होंने स्कोर किया पहला सेंचुरी स्कोर की, मैच लूज़ कर गए, 64 रन किया, आज मैच फिर लूज़ कर गए। लेकिन अगर ये मुसलसल परफॉर्म करते रहे तो क्या नेशनल टीम में सिलेक्ट हो पाएंगे या फिटनेस का इशू बनाकर फिर उनको बाहर कर दिया जाएगा? अब ये तो टोटल डिपेंड करता है माइंडसेट के ऊपर, जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं जो क्रिकेट को चला रहे हैं। लेकिन शर्जील खान को खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी फिटनेस। डेफिनेटली आजम खान और शर्जील खान को इंतहाई मेहनत की ज़रूरत है अपने फिटनेस के ऊपर। लेकिन आप या तो फिर ये है कि अगर परफॉर्मेंस कोई मायने नहीं रखती आपके नज़दीक और सेम फॉर्मेट के अंदर, तब तो ठीक है, आप जिसको चाहें आप चाहे फिटनेस के ऊपर खिला लें या कुछ भी कर लें। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की कोई अहमियत है तो फिर आपको देखना होगा कि कौन कंसिस्टेंसी के साथ रन्स कर रहा है, जिसमें अगर चाहे वो शर्जील खान हो, अब मोहम्मद हफीज़ इस वक्त ऐसे माशाल्लाह फॉर्म के अंदर हैं, रिजवान आपके पास इतने बेहतरीन फॉर्म के अंदर हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको इस वक्त वो प्लेयर के जो माजी के अंदर और जो एलियन कंडीशन के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकें तो उनको कम से कम मौका नहीं देना चाहिए। सर, यंगस्टर्स के हवाले से मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, SPSL में कौन से ऐसे यंगस्टर आपको नज़र आए हैं जो स्पेशली आप चाहते हैं कि वो उनको ग्रूम किया जाए और जल्द पाकिस्तान टीम में वो आप उनको देखें? देखिए, यंगस्टर की ज़्यादा ताल्लुक है तो हम तो PSL से हमें फ़ायदा जब भी उठेगा जब हम किसी यंगस्टर को निकाल के लेकर के आते हैं। और ये हमारे फ्रेंचाइजर्स का काम है कि वो किसी यंग प्लेयर्स को चांस दें, उनसे मौक़ों से फ़ायदा उठाएं कि उनमें कितनी एबिलिटी है। अगर वो ऐसे मैचेस में परफॉर्म करेंगे, उनके रन नजर आएंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हमने PSL के जरिए अपने यंगस्टर्स को ग्रूम करना है। मुझे ऐसा अभी तक ऐसा कोई प्लेयर नजर नहीं आया जिसमें कहूँगा, एक इमरान मेरे ख्याल से मोहम्मद इमरान स्पेशली उनकी मैंने शाहनवाज रहानी है, दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सर, टाइम बहुत कम है, क्विकली मैं आपसे प्रेडिक्शन चाहूँगा कल के मैच के हवाले से, क्वेटा या इस्लामाबाद? मैं नवीद की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर क्वेटा कल मैच में टॉस जीतने में कामयाब हो गई तो शायद वो आ जाए, अदरवाइज मेरा फेवरेट इस्लामाबाद है कल का। बस कल के मैच के अंदर क्वेटा की तरफ से मुझे लगता है कि चेंज नजर आएगा। बहुत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। एक बात थोड़ी सी मैं करना चाहूँगा सर की कप्तानी को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं चैनल्स के ऊपर इश्यूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बड़ा एग्रेसिवपन दिखा रहे हैं। वो देखें, बात ये कप्तान अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, अगर उसकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक बॉलर्स गेंद ना करें तो उस पर वो थोड़ा सा इरिटेटेड होता है जो वो जाहिर कर रहा है, थोड़ा सा उसको ये एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं बड़ा सरफराज ने जो लास्ट मैच में बैटिंग करी है आउटस्टैंडिंग, जब उसकी कप्तान फ्रंट पे लीड करता है, ऐसी परफॉर्मेंस करता है ना, तो आप यकीन करें टीमें इसको साथ देने में मजबूर हो जाती हैं। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि सरफराज परफॉर्म करते रहें और उनकी टीम ज़रूर जीते और ऊपर आए ताकि एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन हमें नजर आए। सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हिते वक्त हुआ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो है, ब्रेक खां पोइ जॾहिं असां वापसि नज़र असां कर स्टूडियो में मौजूद हूंदा मुनीर कादरी साहब ऐं जावेद इकबाल साहब। वक्त हुआ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। वेलकम बैक नाज़रीन, ट्रांसमिशन जे सिलसिले खे वधायूं था। हिन वक्त असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीर कादरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऐं उन्हनि सां गॾु असांखे जॉइन कयो आहे जावेद इकबाल साहब। सर, तव्हांजी वरी महिरबानी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुनीर कादरी साहब, कैसे देख रहे हैं PSL सीजन 6 को? अभी तक जितनी मैचेस हुई आपने देखा होगा, जो भी टीम टॉस विन कर रही है वो भी मैच विन कर रही है, तो ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग में जो भी अभी तक हुआ है उस ओवरऑल कैसे रिव्यू करेंगे? क्योंकि आप हमारे ट्रांसमिशन में पहली मरतबा इस PSL सीजन 6 में आए हैं, तो क्या कहेंगे? शुक्रिया जमशेद और बहुत शुक्रिया सिंह TV न्यूज़ का। देखिए, PSL 6 का जो स्टार्ट है वो इतना अच्छा हुआ नहीं है।
एक तो उसका जो सॉन्ग है उस पर ही तनकीद शुरू हो गई थी, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि आवाम की तरफ से जोश व खरोश इसलिए नज़र नहीं आ रहा, एक दो दिन से आया, इससे पहले नहीं आया, कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा खौफजदा, पूरे साल से हम खौफजदा हैं। कोविड-19 के नाम पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज किया हुआ है। तो अवामी रद्द-ए-अमल के साथ ही किसी लीग को या किसी इवेंट को हम और उजागर कर सकते हैं। जहाँ तक टीमों का ताल्लुक है, टीमों की रद्द-बदल के साथ उसी तरीके से आएंगी जिस तरह वो मैदान में आती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ियों में जो जोश व खरोश पाया जाता था वो नहीं है। उसकी वजह यह है कि गुल मिल नहीं रहा है, अवामी और सोशल अंदाज में जो चीज़ आती थी और उन लोगों के अंदर एक नया जज्बा पैदा करती थी, उसकी कमी है। दूसरी यह है कि टीमों के अंदर, जैसे कि इस्लामाबाद का आपने जिक्र का, शदाब का और सरफराज का, मुझे लगता है यह है कि PSL 6 में पाकिस्तान से जो जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, वो सर्वाइवल की पोजीशन पे आए हुए हैं। वो समझते हैं यार कि ये PSL 6 में कुछ करेंगे तो हम कुछ अब आगे सर्वाइव कर सकेंगे, और खुदा अगर नहीं किया तो हमारा टीपा गोल हुआ है। एक तो इस वजह से PSL के अंदर खचमा खच है। दूसरी अजीब बात हो रही है कि जब से ICC ने अपनी कमेटियां बनाई हैं और सट्टेबाजी को उन्होंने अपने से दूर रखा है, या तो कुदरती तौर पे कहिए या ये देखिए कि एक बाई चांस है कि जो टीम टॉस जीत कर सेकेंड बैटिंग कर रही है वो जीते जा रही है, चाहे लंबा स्कोर हो, कम स्कोर हो, ज़्यादा स्कोर हो। दूसरी बात, आज भी आपने देखा कि जिस तरह टीम ने खेला और एक वक्त को जो है वो कराची की पोजीशन बेहतर नहीं थी, कराची की पोजीशन आउट क्लास हो गई। फिर उसके बाद आमिर के एक ओवर ने जो है वो फ़ौरन ही चेंज कर दिया सारा सिनारियो और लाहौर के हक़ में आ गया, और फिर वो 20 ओवर में 188 रन करके जो भी उनका टारगेट था 180 के करीब, वो उन्होंने चेस कर लिया। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त पूरा साल गुजरा, इसमें PSL नो डाउट कि अपनी तरफ से इंतज़ामिया ने बड़ी कोशिश की है, मेहनत की है कि अच्छा हो, टीमें की जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। लेकिन लेट्स सी कि आने वाला जो वक्त है, ख़ास तौर पे 3 मार्च से जो हमारा सिस्टम शुरू होगा थर्ड राउंड का, वहीं से आपको पोजीशन मालूम होगी क्या होगी। अभी तो बहुत ही सादी सी पोजीशन में हमारी कोयटा बिल्कुल ही पीछे की तरफ चली गई है, लेकिन कराची और ज़ल्बी जो है इस वक्त बहुत आउट क्लास अंदाज में अपने आप को पेश कर रही है। तो जावेद इकबाल साहब, कीअं था ॾिसो PSL सीज़न 6 खे, ऐं जीअं साईं ॻाल्हि ॿोल कई त असांजा जेके कप्तान आहिनि हर टीम जा, चाहे उहो शादाब ख़ान हुजे, इमाद वसीम हुजे, सरफराज़ हुजे, रिज़वान या केर बि हुजे, त हू पंहिंजे सर्वाइवल जी जंग पिया था विढ़नि। हू चवनि था जेकॾहिं असां पाण परफॉर्म कंदासीं त असां पंहिंजी क़ौमी टीम में जॻह ठाहींदासीं, त हू उन जे लाइ इमाद वसीम त अॼु हिकिड़ो ओवर बि न कयो। शादाब खान जी परफॉर्मेंस में हींअर ताईं कुझु अहिड़ी ख़ासि आई न आहे, 1 डाउन ते हू बैटिंग करण लाइ बचे थो। हू एज़ अ बॉलर खेॾे थो या पाण खे बैट्समैन साबित करण जे चकर में हुन खां बॉलिंग भली हुई हाले? जमशेद ॻाल्हि उहो ई अवां रही आहे, ही सभु क़ौमी टीम में अचण लाइ पिया करनि। शादाब खान छा पियो करे, को बैटिंग ख़बर ई कोन्हे पई, बैट्समैन आहे, बॉलर आहे, ऐं कप्तानी उनजी निहायत कप्तानी कंहिंखे बि सम्झ नथी अचे, छो त टीम जेकी आहे उनजी रन कोन बि करे। इन PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड सां जेतिरियूं उमेदूं हुयूं छो उन्हनि ते कोन पियो पूरा उतरनि, छो त इन में कप्तानी वारी का ॻाल्हि कोन्हे, हू पंहिंजी हू पियो उड़े त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां मां परफॉर्म कयां ऐं टीम में अचां। ॿी ॻाल्हि हीअ आहे, हीअ जेको PSL आहे इन में का मज़ो कान्हे, छो त हिकिड़ो जेको क्रिकेट ॾिसंदो आहे सम्झंदो आहे बसि टास थी ऐं ख़बर पइजी वई बाबा ही टास खटी वई, मैच बि खटी वियो। इन में हीअ सम्झ में ई नथी अचे कुदरती तौर पे थियो छा पियो थिए, इन में छा आहे राज़ जी ॻाल्हि असांखे कंहिंखे बि ख़बर कोन्हे। जेको टास कटियो सभिनी खे ख़बर आहे बाबा मैच खटी वियो। अॼु ॾिसो कराची खे, ॾिसो किथे अची वई कराची, हिकिड़ो ओवर आमिर जो ख़राबु थियो, वरी लाहौर कलंदर खटी वई। अलाए PSL में छा पियो थिए समझ में नथो अचे। बैटिंग फ्रेंडली पिचूं ठाहियूं वियूं न, त जीअं क्राउड जीअं भरपूर एंजॉय करे। न क्राउड आहे किथे, क्राउड आहे 50% क्राउड अचे थो, न हलो कयो वियो आहे। न उहो त दावत पिया करनि, क्राउड आहे कोन। क्राउड उहो ई आहे जेको कोविड में हुननि ॾिनो, उहो ई क्राउड वेठो आहे साम्हूं। हाणे दिलचस्पी कोन्हे, आवाम खे दिलचस्पी ख़तमु थी वई इन में, छो त हीअ हर को पंहिंजी जंग विड़े चए बसि आउं परफॉर्म कयां ऐं क़ौमी टीम में अचां। अॼु ॾिसो वॾो कप्तान आहे अमाद कराची जो, बाबा तूं इंटरनेशनल मैचनि में पहिरियों ओवर थो करी, अॼु तूं हिकिड़ो ओवर कोन कयो आहे, रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर रही चुको आहे, ऐं हिकिड़ो ओवर अॼु कोन कयो, इन खे छा चवंदा? सर क्या कहेंगे कल की जो दोनों मैचेस हैं, एक मैच है जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा, कैसे देख रहे हैं इस मैच को? एक तो सबसे बड़ी इन दोनों टीमों के मैच जो दरमियान हो रहे हैं, इसमें बड़ी खुशकिस्मती है एक टीम की कि एक टीम तो जीतेगी तो भी जीतेगा, कोई ना कोई तो जीतेगा, तो एक को तो फतह से इत्मीनान होना पड़ जाएगा। मैं समझता हूँ कि कोयटा के पास क्योंकि थोड़ा सा एज ये है कि कराची के कुछ खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं, कराची की इंतजामिया मौजूद है, नाम कोयटा है,
तो उस लिहाज से क्योंकि अब कराची वाले कराची के साथ साथ कोयटा को भी अपना मेज़बान टीम समझते हैं, तो अब सरफराज 11 की जिम्मेदारी है। लेकिन वो तो पिछले तीनों मैचेस जो है हाँ, उनमें भी समझते थे। वही मैं कह रहा हूँ, अब सरफराज 11 के पास चॉइस नहीं है कि शहर के अंदर किस तरह घूमेंगे अगर वो ये फतह हासिल नहीं कर सके। दूसरी बात ये है कि फतह के लिए खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये है कि सरफराज 11 के अंदर जो मैनेजमेंट है इस वक्त टीम की, वो कई खिलाड़ियों को आजमाने पे तुली हुई है। अब ये हमें नहीं मालूम कि वो किसी और लीग में जा रहे हैं तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, या उनको ये डर है कि कई खिलाड़ी जो हैं हमें अगले साल नहीं मुहैया होंगे किसी वजह से, तो अब हम बच्चों से शुरू करें। तीसरे नंबर पे ये होता है पाकिस्तान लेवल पे इस वक्त क्योंकि उनकी एक मांग है और एक बात बन सकती है, तो वो चाहते हैं 2-3 खिलाड़ी हम ले लें। हालांकि इसमें मैं समझता हूँ कि दहानी है एक अच्छा बॉलर, हमारे टोटल लीग में जो नज़र आया है, इरफान नज़र आए हैं, जाहिद महमूद नज़र आए हैं, हमारा जो ये बच्चा आया है आज़म खान, ये काफ़ी बेहतर है। लेकिन ओवरऑल जो मैं समझता हूँ कि कोयटा जो है वो कल अगर टॉस जीतेगी फिर तो बहुत ही आसानी से जीत सकती है, लेकिन अगर टॉस हार भी गई और पहले बैटिंग उसने की तो मैं समझता हूँ कोयटा जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर हावी है। छा था सम्झो साईं सुभाणे को ट्रेंड चेंज थी सघे थो, जेको टास खटियो ऐं मैच खटियो हिकिड़ो ट्रेंड हली पियो आहे, छा सुभाणे इहो चेंज थी सघे थो? छो जो गुज़िरियल जेका मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड जी, उन में इस्लामाबाद जो कप्तान आहे शादाब खान, हुन टॉस लूज़ कई ऐं हुन चयो त सुठो अथई टॉस लूज़ कई, असां पहिरियां बैटिंग करणी चाहियूं पिया ऐं ट्रेंड खे चेंज करणु चाहियूं पिया। हालांकि 108 रन असां त ढेर थी वई इस्लामाबाद, पर हिकिड़ो हुननि जो दावा हुयो त असां पहिरियां बैटिंग करणु चाहियूं था। छा जेकॾहिं सुभाणे शादाब खान टास खटे थो त जेको हुनजो दावा हुयो लास्ट मैच में त टास खटींदासीं बैटिंग ई कंदासीं, छा हू पंहिंजी दावा पूरी कंदो ऐं इस्लाम कोयटा जे ख़िलाफ़ु एतिरी हू हिमत कंदो त हू पहिरियां बैटिंग करणु वञनि? ने कोयटा जी टीम सां त वक़्तु उनजो सुठो कोन्हे, छो तो जेको प्लान वठी ईंदा आहे उन ते सरफराज़ नज़र ईंदो आहे ग्राउंड में, उन प्लान ते उन्हनि जा बॉलर जेका माॻे बि अमल कोन पिया करनि। इन लाइ काल बि टास वारी ॻाल्हि आहे, टास जेको खटंदो उहो खटी वेंदो, पर कोयटा जेके आहे टास बि खटंदो पोइ बि कोयटा लाइ वॾी मुश्किल हिन टूर्नामेंट में, छो शादाब खान जेको आहे उन वटि प्लेयर सुठा आहिनि, उनजा ओपनर हली वेंदा, आसिफ़ आहे, आसिफ़ सुठो पियो रहे, उन खे ॾिसी वठनि। बाक़ी हीअ आहे त काल बि कोयटा जो का बि हाणे को नंबर कोन्हे कोयटा जो, कोयटा हेठां पियो वञे। इस्लामाबाद जो है ना वो ये हरकत इसलिए नहीं करेगी कि उर्दू का बड़ा मशहूर मुहावरा है कि दूध का चला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, क्योंकि वो एक दफ़ा मुंह खा चुके हैं मार, तो अब मेरे ख्याल में वो एक चांस यही लेंगे कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग करें। जो इस वक्त विकेट की पोजीशन है ज़्यादातर देखें पिच की, वो एक आध मैच के अलावा आपने देखो बिल्कुल फ्लैट विकेट्स हैं। ये इसमें बिल्कुल ये बात जायज़ है कि T20 में अगर अवाम आ रहे हैं, शायद इनके टीवी पे भी एटलीस्ट देख रहे हैं, तो उनको बॉलर से ज़्यादा बैट्समैनों पे ज़्यादा मतलब ख्वाहिश होती है कि वो छक्के मारें और अग्रेसिव बैटिंग करें। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद कोयटा के अंदर अगर पहले बैटिंग जिसकी भी हुई वो इस दफ़ा अपना लंबा स्कोर करने की लाजमी कोशिश करेगा, और मैं ये समझता हूँ कि बॉलर्स का वक्त पे आजमाना, और सबसे बड़ी बात यह कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर अब हमारे शुमार होने लगे हैं रैंकिंग के अंदर, कोई ना कोई नंबर है हमारा या हमारी टीमों की नुमाइंदगी करते रहे। इनको क्या ये नहीं मालूम कि एक मेरे बॉलर के 3 ओवर होगा, 1 ओवर बाकी है, तो मुझे वो ओवर कब करवाना है। यहाँ SCGT हमने ये भी देखी है, जो टीमें हार रही हैं वो बड़े गलत जगह पे बॉलर का इंतखाब करती हैं। बॉलर का एंड बहुत अहम होता है, कभी कभी उनके पास कोई चॉइस नहीं होता कि लेकिन अभी तक जैसे हमने बात की है, अपने पहले पार्ट में बात की है कि 19वां ओवर जो है वो बहुत अहम होता है और अहम बॉलर्स तो आ रहे हैं वहाँ पे। अब वहाब रियाज अपनी टीम का मेन बॉलर है, कप्तान है, वो आ रहा है, वो रन्स खा रहा है। सरफराज अहमद की अगर बात कर लें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से उन्होंने डेल स्टेन मेन और उनके सीनियर बॉलर हैं उनको उन्होंने भेजा, उन्होंने रन्स लीक कर लिए। आज मोहम्मद आमिर को हमने देखा, मेन बॉलर है अपनी टीम के, 19वें ओवर में उन्होंने रन्स खा लिए। तो इससे अच्छा कौन सा बॉलर हो सकता है? मैं पहली इनिंग की बात कर रहा हूँ, मैं सेकंड इनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं पहले इनिंग की बात कर रहा हूँ कि इस इनिंग में जो आपने रेस्टिक रखना है ना, उसमें अपने बॉलर्स को तरीके से इस्तेमाल करने का रुझान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो T20 के अंदर इस वक्त हमारी जो बाउंड्रीज हैं इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। देखें जो हमने इतनी छोटी बाउंड्रियाँ कर दी, चाहे सबके लिए एक जैसी हैं, लेकिन जब 1 रन ज़्यादा आपके बना देते हैं तो सेकंड इनिंग में उसमें एग्रेसिव खेलने में आसानी हो जाती है। 160-170 अगर स्कोर होगा ना तो टीमें मुकाबला करेंगी, 200 पे मुकाबला नहीं है। मज़े की बात यह है 200 में तो आर या पार जिसे लफ्ज़ उर्दू में कहते हैं ना, वो स्टाइल है। क्रिकेट हमें इसमें नज़र नहीं आ रही है इतनी, इसमें हमें रेसलिंग ज़्यादा नज़र आ रही है। चलें सर, अगर कुछ यंगस्टर्स पे हम आ जाएँ तो कोयटा में साइम अयूब
कैसे देख रहे हैं इस बच्चे को आप? देखिए इस्लाम अयूब बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अगर हम एक लीग या 2 लीग के एक मैच खिला के किसी बच्चे को हम जांचना चाहें या उस लीग से फौरन कोई पाकिस्तानी टीम में या किसी कौमी टीम में जगह दे रहा है तो ये नामुमकिन है। लेकिन 3 प्रॉपर मौके तो दिए गए हैं, हालांकि वो तीनों बार खिलाफ गए लेकिन फिर भी मौके तो उनको मैं मिले। यही कह रहा हूँ कि किसी यंगस्टर का मतलब ये नहीं होता कि उसको हमने मौके दे दिए हैं तो वो अब अगले ही स्टेप पे जो वो नेशनल लेवल का एक खिलाड़ी बन जाएगा। नहीं नेशनल लेवल टेम्परामेंट कौन है अभी है नहीं। अभी एक खिलाड़ी को जब तक आप 2 से 3 साल डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खिलाएंगे और पाकिस्तान की ए और बी टीम और इसी तरह जो चले सर, बस एक चीज जो मैं आपसे सवाल दोनों से करना चाहूंगा, साइम अयूब को चलें वो चांस तो दे रहे हैं, एक प्रॉपर मौके उसको फराहम कर रहे हैं, हालांकि वो फ्लॉप हो रहा है लेकिन प्रॉपर मौके यंगस्टर को मिल रहे हैं। दूसरी जानिब अगर इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पे रोहिल नज़ीर, अब रोहिल नज़ीर को प्रॉपर मौके नहीं मिल रहे। बिल्कुल रोहिल नज़ीर इवन कि आपके शादाब खान जो है 1 डाउन बैटिंग कर रहे हैं, फिल साल्ट उनके जो विकेट कीपर हैं वो रेगुलर फेल हो रहे हैं, तो रोहिल नज़ीर इतना अच्छा विकेट कीपर है, आप उसको क्यों नहीं ट्राई करते? तो ये बात दोनों टीमों में ये मेन फर्क हमें मुझे लगता है है कि देखें जो टीम मैनेजमेंट होती है ना, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। एक टीम मैनेजमेंट है कि एक खिलाड़ी फेल हो रहा है लेकिन उस पर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार इसको लाना है कॉन्फिडेंस, इसको हमने कुछ करके दिखाना है और ये हमें दिखाएगा करके। एक ये है कि खौफ है कि यार अभी हम चांस नहीं ले सकते। वैसे भी जो टीम जीतने की तरफ अगर जा रही है ना, जैसे इस्लामाबाद ने बहुत बड़े दावे भी किए हुए, इससे पहले आप बताया इनिंग का दावा कर दिया था, तो अभी वो रिस्क ले नहीं रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये मैच खुदा ना करे अगर वो हार गए, खुदा ना करे, करो क्रिकेट है और हम दोनों के फैन हैं या दोनों के लिए ही हम न्यूट्रल राय रखते हैं, वो अलग बात है हम प्रेडिक्शन करें जी कोयटा जीतेगा इस्लामाबाद जीतेगा। स्पाइट ऑफ डैट इस्लामाबाद अगर खुदा ना करे ये मैच हार जाती है तो फिर वो जरूर मौका देगी, अगर इस मैच में नहीं मौका दिया ना। चलें सर, आज आप दोनों हमारे ट्रांसमिशन में पहली बार हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं PSL सीजन 6 में, तो आप दोनों की मैं फेवरेट टीम जानना चाहूँगा, आप दोनों से मैं प्रेडिक्शन जानना चाहूँगा कि इस PSL सीजन 6 का चैंपियन कौन होगा आपके हिसाब से। आपकी जाहिर सी बात है कैलकुलेशन होगी, आपने प्लेयर्स टीम सब कुछ देखा हुआ है अभी तक जो मैच मेरे लिहाज से तो पेशावर, ज़ल्मी और कराची मेरे नज़दीक इस वक्त ऐसे हैं जो आगे जाके जो है टॉप पोजीशन पे आएंगे, टॉप पोजीशन में आ सकती है। बिल्कुल सर लाहौर कलंदर ऐं कराची लाहौर कलंदर से कराची के हिकु भेरो ॿीहर तव्हां माना लास्ट जेके फाइनलिस्ट आया उन्हनि ॿिन्ही खे तव्हां हिकु भेरो ॿीहर ॾिसणु चाहियो था फाइनल भेरो ॿी मथे ईंदो, ॿई टीमूं ईंदियूं मथियूं। ऐं जेका सुभाणे जी मैच आहे उनजे हवाले सां छा प्रेडिक्शन करणु चाहींदो, कराची कोयटा या इस्लामाबाद यूनाइटेड? ने सुभाणे मुंहिंजे हिसाब सां इस्लामाबाद यूनाइटेड आहे, सो कोयटा जो लक कोन पियो हले हिन टूर्नामेंट में, सरफराज़ जेको पंहिंजी टीम खे ख़राबु करे छॾियो। ऐं जेकॾहिं छा था सम्झो जेकॾहिं कोयटा हिकिड़ी मैच अञा वधीक लूज़ करे थी त छा उहो कमबैक करे सघंदी? पोइ ने कोयटा कमबैक कोन करदी, कोयटा कमबैक न करे सघंदी बिल्कुल कोन करदी। मेरे ख्याल में तो कल कोयटा जो है अपना मैच जीतेगी, कल मैच जीतेगी। बिल्कुल मैच जीतेगी। अभी तक कितनी बार आमने सामने आई हैं, हेड टू हेड हम देख लेते हैं एक बार फिर अपनी स्क्रीन पे दोनों टीमें कितनी बार आमने सामने आई हैं, तो नाज़रीन असां पंहिंजी स्क्रीन ते ॾिसंदासीं त ॿई टीमूं टोटल घणा भेरा आम्हूं साम्हूं आयूं आहिनि। हेड टू हेड असां पंहिंजी स्क्रीन ते ॾिसंदासीं त इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐं कोयटा ग्लेडिएटर्स टोटल 11 भेरा आम्हूं साम्हूं आयूं आहिनि। कोयटा ग्लेडिएटर्स 7 भेरा कामयाबु थी आहे, जॾहिं त इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ़ु 4 भेरा कामयाबु थी आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त सुभाणे ॿिन्ही टीमुनि मां कहिड़ी टीम विन करणु वञे थी। सर हेड टू हेड के हिसाब से तो कोयटा बहुत ऊपर नजर आ रही है। ऊपर आ रही है कोयटा नजर आ रही है। मैंने बताया ना कि आपको कि इस समय कोयटा को ये मैच बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेटेजी के साथ खेलना है, इसलिए कि उनको फिर बहुत पीछे चले जाना है। वैसे भी मतलब इस्लामाबाद से हट के कोई भी टीम कल के मैच में उनके सामने होती है, उन्होंने लाजमन डू एंड डाई वाला मामला करना है। तो अगर 4 मैच लगातार जीत जाते हैं उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप आगे जाके अपने सेकंड राउंड पे जो है कोई परफॉर्मेंस दे सकें। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। नाज़रीन असांजी ट्रांसमिशन जो सिलसिलो इतने पंहिंजी पुॼाणे ते पहुचे तो सुभाणे हिकु भेरो ॿीहर मैच खां पहिरियां तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।